हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के करंट अफेयर, जिसपे मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है, जिसमें आप इस वीडियो की करंट अफेयर से आप पे एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आज की पहली न्यूज़, डाटा प्राइवेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जनवरी एवरी ईयर। यहाँ पे बताया जा रहा है जो डाटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को। आपको याद रखना है। पहली बार डाटा प्राइवेसी डे डाटा प्राइवेसी डे हर साल कब मनाया जाता है। आपको ये डेट याद रखना है, 28 जनवरी, डाटा प्राइवेसी डे। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू hosted an at-home reception at राष्ट्रपति भवन on the occasion of the 76th Republic Day। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या होस्ट की है, एक इनिशिएटिव एट होम रिसेप्शन एट, कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन ऑन द कौन सी डेट पर, कौन सी दिन पर, जो ऑन द ओकेजन ऑफ 76th रिपब्लिक डे पर एट होम रिसेप्शन के होस्ट किया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। तो आपको इस पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात, आर्ट होम आर्ट होम जो इनिशिएटिव, इसको किसने लॉन्च किया, आपको याद रखना है। इंडियन इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने होस्ट किया है। और कहाँ पर, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन पर इसको होस्ट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो मंजूरी देने में उत्तराखंड स्टेट ये पहला स्टेट बन गया है। तो आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको पहले कौन सी स्टेट ने इम्प्लीमेंट की है। आपको याद रखना है, उत्तराखंड। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले मंजूरी देने वाला स्टेट कौन बन गया है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। स्मृति मंडाना बिकम्स आईसीसी वोमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडियन वोमेन्स क्रिकेटर जिनका नाम है स्मृति मंडाना, उनको कौन से अवार्ड दिया गया है। वोमेन्स आईसीसी वोमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। आपको पहले याद रखना है,
आईसीसी 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 ओमेन्स आईसीसी ओमेन्स ओडीआई क्रिकेटर आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। जो ये ऑनर किसको मिला है, आपको याद रखना है उनका नाम स्मृति मंडाना स्मृति मंडाना जी को मिला है। तो तो आपको और क्या याद रखना है। आईसीसी इंडी इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट का आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है, आपको उनका नाम याद रखना है, स्मृति मंडाना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जसप्रीत बुमराह विंस आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। जो जसप्रीत बुमराह जी को यहाँ पर, और जिस तरह स्मृति मंडाना जी को वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला है, इसी तरह जसप्रीत बुमराह जी को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला है। तो आपको याद रखना है पहली बात, आईसीसी आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ये जो ऑनर किसको मिला है, आपको याद रखना है, जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह एक बॉलर है, इंडियन क्रिकेटर की ओपनर बॉलर के इनको जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ये जो ऑनर किसको मिला है, आपको उनका नाम याद रखना है, ये इंडिया की बॉलर जसप्रीत बुमराह जी को। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एंड ओडिशा वारियर crowned inaugural champions of Women's Hockey India League 2025 जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024 हो रहा था, उसमें इस टाइटल को किसने जीत लिया है, आपको याद रखना है, ओडिशा वारियर इस टाइटल को जीत लिया है। और ये 2025 में ये पहली बार हो रहा था। और इस पहली बार फर्स्ट एडिशन जो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025 हो रहा था, उसको ओडिशा वारियर ने जीत लिया है। तो आपको याद रखना है वुमेन्स हॉकी वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग लीग 2025 वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025, इसको कौन कौन विन किया है, इस टाइटल को कौन कौन जीता है, आपको याद रखना है, ओडिशा जीतला है। और आप ओडिशा की जो टीम का नाम क्या है, आपको याद रखना है, वारियर ओडिशा वॉरियर्स। और ये जो 2025 में वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग, ये जो लीग, इसका कौन सा एडिशन था, आपको याद रखना है, पहला एडिशन था। और इसको कौन सी स्टेट जीता है, ओडिशा। और ओडिशा की जो स्टेट की जो क्लब की नाम, आपको टीम का नाम याद रखना है, ओडिशा वॉरियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन
In the Australian Open, in the Australian Open tennis, world number one Italy's Jannik Sinner, Jannik Sinner won the men's single title. यहाँ पे बताया जा रहा है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा था वो खत्म हो गया है। आपको आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस की एक टूर्नामेंट, एक टेनिस स्पोर्ट्स के एक जो चैंपियनशिप है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी किसने जीता है, चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। तो पहली बात तो पहली बात जो इस आज की न्यूज़ क्या है, देखिए जो मेंस सिंगल टाइटल, आपको एक एक करके याद रखना है। मेन सिंगल टाइटल जो टाइटल इसको किसने जीता है आपको याद रखना है। इटालीस इटाली से जो बिलोंग करते हैं उनका नाम क्या है? जानिक जानिक सिरन जानिक सिनर। आपको याद रखना मेन सिंगल टाइटल किसने जीती है? जानिक सिनर। और वुमेन्स सिंगल टाइटल आपको याद रखना है वुमेन्स सिंगल टाइटल वुमेन्स सिंगल टाइटल इसको किसने जीता है आपको याद रखना है। आपको याद रखना है यूएसए की उनका नाम क्या है? मैडिसन कीज मैडिसन 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 कीज। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको याद रखना है 2025 वाला मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है आपको याद रखना है। जानिक सिनर। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है आपको याद रखना है? मैडिसन कीज। और ये दो सिंगल टाइटल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आप इससे ज़्यादा और क्या याद रख सकते हैं? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल, आपको याद रखना है वुमेन्स डबल टाइटल वुमेन्स डबल डबल वुमेन्स डबल टाइटल इसको किसने जीता है आपको याद रखना है। आपको याद रखना है टेलर टेलर टाउनसेट और कैटेरिना कैटेरिना सिनियाकोवा। आपको याद रखना है टेलर टाउनसेट टेलर टाउनसेट टाउनसेंड और कैटेरिना कैटेरिना सिनियाकोवा ये दोनों डबल टाइटल जीती। और एक कैटेगरी आपको याद रखना है, ये मिक्स्ड डबल टाइटल मिक्स डबल टाइटल को किसने किसने एक मिलकर जीती है आपको याद रखना है। मिक्स डबल टाइटल को किसने किसने मिलकर जीती है आपको याद रखना है। ओलिविया गैट गैटकी एंड पियर्स जॉन पियर्स। आपको याद रखना है ओली ओलिविया 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 गैटकी ओलिविया गटकी और जॉन जॉन पियर्स। तो आपको ये सब कैटेगरी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। Odisha has emerged as the top performer in the country for fiscal health in the financial 2022 to 23 according to the recently released Physical Health Index by नीति आयोग। यहाँ पर बताया जा रहा है रिसेंटली नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला था जिसका नाम है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। इसमें इसमें इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप की है आपको याद रखना है। इसको टॉप की है उड़ीसा इसको टॉप की है। तो आप क्या याद रखना है?
फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इसको किसने लॉन्च की है? आपको याद रखना है आपको याद रखना है नीति आयोग ने इसको नीति आयोग ने लॉन्च की है। और इसको कौन सी स्टेट ने टॉप की है? आपको याद रखना है उड़ीसा। उड़ीसा इसको उड़ीसा इसको टॉप की है। तो आपको एग्जाम आ सकती है जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च लॉन्च किया? आप किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? आपको याद रखना है नीति आयोग। और आपको फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 में कौन सी स्टेट ने टॉप की है? आपको याद रखना है ओडिशा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Indore and Udaipur have become the first two Indian cities to join the global list of accredited wetland cities under the Ramsar Convention on Wetlands। यहाँ पे बताया जा रहा है जो दो इंडिया की दो सिटीज लिस्टेड हुई है कहाँ पर? ग्लोबल लिस्ट ऑफ accredited वेटलैंड सिटीज किसके तहत? अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। कौन सी दो सिटीज? आपको आपको याद रखना है इंदौर और उदयपुर। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? पहली बात ग्लोबल पहली बात ग्लोबल ग्लोबल लिस्ट ऑफ ग्लोबल लिस्ट ऑफ accredited ग्लोबल लिस्ट ऑफ accredited वेटलैंड वेटलैंड सिटीज वेटलैंड सिटीज इसमें इसमें कौन सी रिसेंटली आपको याद रखना है इंडिया की दो सिटीज लिस्टेड हुई है। एक है इंदौर इंदौर एंड आपको याद रखना है उदयपुर। इंदौर और दूसरा उदयपुर। तो किसके तहत किसके तहत लिस्टेड हुई है? आपको याद रखना है अंडर अंडर द रामसर अंडर द रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन वेटलैंड। आपको याद रखना है जो ग्लोबल लिस्टेड एक्रेडिशन वेटलैंड सिटीज रिसेंटली इस लिस्ट में इंडिया की दो इंडिया की दो सिटीज लिस्टेड हुई है। आपको याद रखना है इंदौर और उदयपुर किसके तहत? अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए।